कैसे हैं आप सब। नमस्ते। तो आज मेरा मन था कि मैं दोपहर में दाल चावल बनाऊं। तो उसी की तैयारी के लिए मैंने अरहर की दाल 1 कटोरी ले ली थी कि ये अरहर की दाल चावल बनाऊंगी। ये घर में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने अरहर की दाल को 2-3 बार अच्छे से मसल कर धो लिया था, क्योंकि इनमें ऊपर पता नहीं पाउडर वाउडर सा लगा होता है। तो अच्छे से 3-4 बार धोकर ही इसको मैं धोकर रख देती हूँ एक तरफ, दाल का पानी बिल्कुल निकाल के। और दाल का पानी मैंने निकाल के एक बर्तन में कर लिया था कि ये पौधों में डाल दूँगी। तो उधर मैंने चावल भी साफ़ करके धो करके 3-4 बार धो करके भिगो कर रख दिए थे 10-15 मिनट के लिए, कि दाल चावल की तैयारी कर रही थी। तो दोपहर का ही टाइम था। कुकर में मैंने 1-1.5 चम्मच घी, देसी घी डालकर, और उसमें ही 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डालकर मैंने उसमें छोंक दिया था, और एक तेज पत्ता ले लिया था। वैसे तो दाल में बाद में प्याज में ही फ्राई करती हूँ, लेकिन शुरू में एक बार मैं हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ। और ये 2 सूखी लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। दाल को मैं शुरू में थोड़े से घी में भून कर ही चढ़ाती हूँ, डायरेक्ट बॉयल नहीं करती। इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने हल्दी इसी देसी घी में डाल दी थी, और 1/4 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर इस देसी घी में ही छोड़ दिया था। ऐसा करने से इसमें मसालों का कलर ना अच्छा हो जाता है तेल में भूनने से। और फिर ये दाल मैंने धो कर के जो पानी निकाल कर रखी थी वो इसमें डाल दी, और दाल को मैंने अच्छे से कुकर में 2-3 मिनट तक भूना। दाल को अच्छे से थोड़ा सा तेल घी में भूनते हैं तो दाल अच्छी सी बन जाती है, और उसका टेस्ट भी आप कभी बना के देखना, बहुत ही अच्छा आता है। बस दाल को थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे, और तब उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। मैंने ऐसे करीब कम 2-2.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया था, और नमक डालकर 2 चम्मच नमक डालकर मैंने दाल को पकने के लिए रख दिया था। कुकर बंद करके 2 सीटी आने तक के लिए बंद करके रख दिया था। तो बस दाल की तैयारी कर रही थी, और उधर चावलों के लिए भी मैंने पानी चढ़ा दिया था भगोने में। और 2 सीटी बाद मैंने ये दाल खोल ली, तो देखिए दाल का ना कुछ अलग सी हो रही थी, जैसे दाल अलग पानी अलग। तो मैंने सिम गैस करके कुकर को ढक के पकने के लिए दाल को रख दिया था कि 10-12 मिनट दाल और पक जाएगी। और ये चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था। चावलों को मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था धोकर। तो बस चावल भी इसमें पानी तेज़ गर्म हो गया था, तो चावल मैंने इसमें डाल दिए। और चावलों को भी मैं पकाती रह, मतलब वही है कि चावल जब तक गल ना जाए तो चावलों में खद्दा लगता रहता है। और देखिए चावल इस तरह से खद्दा लग रहा था, और चावल गल ही गए थे। मैंने चेक करा तो हल्की से ही इसमें थोड़ा हल्का सा ही खड़ा था, वैसे चावल गल गया था। बस 1-2 मिनट मैंने इसे और पकाया। बस फिर पकाने के बाद चावलों का पानी निकाल कर प्लेट ढककर मैं चावलों का पानी बाहर निकाल देती हूँ, और उस पानी को मैं उठाकर रख देती हूँ। और देखिए चावल मेरा खिला खिला बन गया था। बस इसे पलटे से चलाकर मैं एक बार फिर ढककर रख देती हूँ। और चावल का जो पानी मैंने निकाला था उसे या तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, या फिर दाल में अगर पानी कम है तो उसमें चढ़ा देती हूँ, उसमें मिला देती हूँ पानी को। और इस तरह से बस मैंने दाल में तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल पका लिया था, और उसमें एक मीडियम प्याज बारीक बारीक काट कर डाल दी थी कि अब इधर मैं प्याज वाला छोंक लगाऊंगी। और प्याज को बस थोड़ा ब्राउन हो रही थी, मैं दाल को शुरू में छोंक लगा देती हूँ, क्योंकि घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए पहले मैं दाल अलग निकाल देती हूँ, और ये प्याज वाली दाल अलग दूसरों सबके लिए बना देती हूँ। एक टमाटर भी काट कर रखा था बारीक करके मैंने, वो भी उसमें डाल दिया था। और टमाटर में को सॉफ्ट करने के लिए नमक डाल दिया था मैंने, कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे ढक कर रख दूँगी, फिर बाद में इसको मैश कर दूँगी। ज़्यादातर सभी दालों का यही वो होता है ट्रिक बनाने की, बस ऐसे ही करते रहेंगे। तो नमक डाल दिया, फिर उसके बाद बस इसको मिक्स करके, और मैंने सिम गैस करके ढक कर रख दिया था। तो
दाल भी चावल भी मेरे उधर तैयार हो गए थे और इधर दाल भी मेरी तैयार होने वाली थी। तो टमाटर देखिए अब मैश हो गया अच्छे से, मैंने इसको पलटे से मैश कर दिया था टमाटरों को, और फिर हरा धनिया डालकर और सब मिक्स करके बस दाल को इसमें मिक्स कर दिया था। तो देखिए तैयार हो गई थी ये, कितनी कलरफुल सी दाल, अच्छी लगती है सर्दियों में, सुंदर सी, कितना सुंदर कलर आ जाता है। सब्जियों में भी धनिए से रौनक आ जाती है। तो यही बस मैंने दोपहर का खाना तैयार करा और बस अपना खाना वाना खाकर आराम करने चली गई थी। शाम का मैंने वो था कि शाम को मैं कुछ बच्चों के लिए बनाऊंगी। बच्चे कुछ दिनों से मठरी को बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो शाम को मैं दोपहर का खाना बनाकर शाम को बना दूंगी मठरी। तो बस उसी के लिए मैं शाम को ही तैयारी कर रही थी। तो ये मैं शाम को किचन में आ गई थी और बस मैंने एक कटोरी मैदा ले ली थी और इसे छलनी में डाल दिया था और इसी में नमक डाल दिया था 1 चम्मच, कि आज बच्चों के लिए। मैंने ये सोचा था कि मठरी में थोड़ा हींग, मेरा हींग का अचार पड़ा हुआ था, मैंने ही डाला था गर्मी में हींग का अचार, कि आज मैं हींग वाली मठरी बनाऊंगी और उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस 1 कटोरी मैदा, मैंने कहा थोड़ी सी बना कर देखती हूँ कि बच्चों को कैसी लगेगी, फिर उसके बाद और बनाऊंगी। तो 1 कटोरी मैदा में मैंने 1 चम्मच नमक लिया और 1 चम्मच अजवाइन लेकर हथेली पर रगड़कर उसको भी इसमें मिक्स कर दिया था। और बस इन मैदा को और नमक को मैंने छान लिया था। और बस इस तरह से मैं मठरी की तैयारी कर रही थी और उधर डिनर की भी मैं तैयारी कर रही थी कि साथ के साथ ही मैं डिनर बना दूंगी। अजवाइन को हींग का टेस्ट जब मठरी में आएगा हींग के अचार का, तो बहुत ही टेस्टी मठरी लगेगी। यही सोचकर बस मैंने मठरी की तैयारी करी और थोड़ी सी मठरी और मैदा में मैंने आधी छोटी कटोरी रिफाइंड तेल मिलाकर इसको हाथ से अच्छे से मसल लिया था। इस स्टेप को देखिए कि हाथ से अच्छे से मसलने से ही मठरियाँ अच्छी बनती हैं। और इसका जब एक लड्डू सा तैयार हो जाए, मुट्ठी में मान के देखना, मुट्ठी में एक लड्डू सा तैयार हो जाए, तभी इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी। और बस थोड़ा ये लड्डू बांध कर देखा है तो देखिए ये ऐसे लड्डू इसका बन जाएगा, तभी इसका अच्छे से मैदा हमारी तैयार हो जाएगी। और बस मैंने पानी भी ले लिया, पानी उतना डालना है जितना की ज़रूरत, बस इसका एक टाइट सा डो तैयार हो जाए तो ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाना है, पतला आटा नहीं रखना है इसका मठरी की मैदा का। और धीरे धीरे करके एक सख्त सा आटा तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से बस मठरी का थोड़ी सी ही तैयारी कर रही थी कि थोड़ी थोड़ी मठरी बनाती रहूँगी। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ही मैं मिक्स कर रही हूँ कि ज़्यादा पतला ना हो जाए। और इस तरह से मैंने इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लिया था और धीरे धीरे इसको ऐसे मलती रही थी, क्योंकि थोड़ा टाइट होता है तो जितना अच्छा गूँथेंगे उतनी अच्छी मठरी बनती है। और देख रही थी कि कितनी इसकी ये मोटाई है आटे की। तो बस इसको मैंने ढक कर रख दिया था 10-15 मिनट के लिए कि आटा इतना रेस्ट पर रहेगा और इतना मैं अपनी खाने की तैयारी करती रहूँगी साथ के साथ। तो बस मैंने कढ़ाई में उधर इसको ढक कर रख दिया था प्लेट से कि 10 मिनट में ये आटा सही हो जाएगा। और उधर बस मैंने तेल भी चढ़ा दिया था कढ़ाई में रिफाइंड। और मैं जब 10 मिनट बाद देखा तो मैंने इसको थोड़ा और हाथ से अच्छी तरह गूँथा और फिर इसकी मैंने लोइयाँ बनानी शुरू कर दी, छोटी छोटी सी लोइयाँ, कि अब मठरी बेल लूँगी। और धीरे धीरे छोटी छोटी लोइयाँ बना रही थी, एक पूरा रोल बनाकर उसमें से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल रही थी। आटा अच्छा सा बन के तैयार हो गया था तो बस मैंने मठरी बेलनी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके छोटी छोटी मठरियाँ ही मैं इनकी बेल रही थी। उधर मैं हींग का अचार भी निकाल रही थी कि हींग की अचार की भी थोड़ी मठरियाँ बनाऊंगी। बचपन में हम मठरियों पर हींग का अचार लगा कर खाते थे,
तो बड़ा ही टेस्टी लगती थी। तो वही सोचकर मैंने सोचा चलो एक रेसिपी बचपन में दोनों का मिक्स करके बना देती हूँ बचपन की यादों से। तो इसीलिए मैंने बस हींग के अचार की मठरी आज बना दी। तो ये तो उधर बस खाना तैयार हो रहा था, इधर मठरी तैयार हो रही थी, सभी काम साथ साथ चल रहे थे। और ये हींग का अचार है, इसको मैंने गर्मियों में डाला था। जो आम का अचार डाला था छिलके वाला, उसी का ये गूदा बच गया था, उसका मैंने हींग का अचार डाला था। ये बड़ा अच्छा अचार बना हुआ है। इसको बस मैंने ले लिया था, थोड़ा सा निकाल लिया था कि एक मठरी में बहुत थोड़ा सा लगाने से ही इसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बहुत खट्टा सा होता है, तो हींग का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। बस उसी को मैंने अंदर लगा दिया था। इसको बंद करके फोल्ड करके फिर से मैंने इसे थोड़ा सा बेल लिया था और ये बहुत अच्छी मठरी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। सारी ही मठरियाँ बहुत अच्छी बनी थी, कुछ सिंपल थी, कुछ हींग की अचार की थी। तो दोनों ही तरह की मठरियाँ बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत टेस्टी लगी थी हींग वाली मठरी। तो ख़ास तौर से आप भी बना कर देखना, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और बस इस तरह से मैंने सारी मठरियाँ बेल कर तैयार कर ली थी। और फिर कांटे से मैंने जो कांटा होता है उसी से मैंने इसमें छेद कर दिए थे मठरियों में। मठरियों में छेद करने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो मठरियाँ ना गोलगप्पे की तरह फूल जाती हैं। उनको दोनों तरफ से छेद कर देते हैं। और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया था कि मठरी तलूँगी इसमें। और सब मठरियों में मैंने छेद करके बस मठरियों को तलना शुरू भी कर दिया था कि धीरे धीरे। और सिम मठरियाँ एक बार गैस तेज करके फिर सिम पर कर दी थी। मठरियाँ ना धीमी आंच में ही अच्छे से पक जाती हैं। तेज़ आंच में वो अंदर से कच्ची रह जाती है, ऊपर से थोड़ी ज़्यादा ब्राउन दिखाई देंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं। और धीमी आंच में वो अंदर से बहुत अच्छी सिकाई उनकी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन से ये होने लगी थी। बस इस तरह से मैंने सारी ही मठरियाँ उतार कर रख ली थी। और बस बच्चों से कह रही थी कि टेस्ट करके देखो। तो कोई काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ही दिखाती हूँ तुम्हें इनको तोड़ कर कैसी है। वो भी बेटा भी चक्कर देख रहा था, तो मैं उसी से कह रही थी कि कैसी लगी। तो उसने कहा मम्मी देखो आप, तो मैं दोस्तों आप भी बनाकर देखना हींग वाली मठरी। और गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।